Hello, dear 10th class students. I hope you all are well. So, as your board exams are approaching, so I thought of making a video on small topics of your biology, right? So, आज हम इसमें देखेंगे जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें से है ह्यूमन ब्रेन राइट तो उसमें से सम ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड in the form of like diagram. So it simply asks for the label, right? And you ask the parts of the brain, which part is labeled A, B, C, or it can be asked the function of the label part, right? So this is a very basic, right? So as you can see over here, these are the basic parts of the brain: cerebrum, medulla oblongata, and cerebellum. So I'm not just referring the exact diagram which is there in your NCRT, but I am just focusing on these three parts of the brain, right? So one by one, we will discuss about it. What is the main function of these parts of the brain? Okay, so moving on further, see the first part we are discussing about the cerebrum. Cerebrum, as over here, cerebrum is the largest part of the brain and seat of consciousness, thinking, memory, reasoning, thought, sensation, and action. So it's the largest part of the brain, as you can see over here. It is a seat of consciousness, thinking, memory, reasoning, thought, sensation, as well as it is responsible for our speech, judgment, and problem solving. So अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है something like we can say the case study based questions can be asked, like where it is asked कि कौन सा जो पार्ट है वो हमारे थिंकिंग और मेमोरी स्किल के लिए रिलेटेड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. सो इट्स अ cerebrum, right? It's also controls some majority of our sensations like smell, we can say taste, right, and touch. Okay, so very important part of it is it controls the voluntary actions. Whatever thought is coming, as it is mentioned over here, that it is also responsible for thinking and thoughts. So that means if we want to walk, so firstly a thought will come in our mind. सबसे पहले हमें थॉट आएगा कि हमें वॉक करनी है, राइट? तो वो जो माइंड में थॉट आएगा, सबसे पहले जो ब्रेन है और सेरेब्रम है उसे परसीव करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके लेग मसल्स को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, मैसेज सेंड करेगा, राइट? तो उसकी वजह से क्या है, लेग मसल अकॉर्डिंगली फंक्शन रोल प्ले करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी टास्क करना होता है, सबसे हम सोचते हैं. जब सोचते हैं तो वो मैसेज हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कन्वे होता है, जिन बॉडी ऑर्गन्स को हम अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, राइट? एंड इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हंगर. हमें कैसा पता लगा कि हमारा पेट भर चुका है, राइट, और हमें भूख लगी है? सो सेरेब्रम का ही जो पार्ट है, फोर ब्रेन का ही जो पार्ट है, राइट, वही रिस्पॉन्सिबल करता है हंगर के लिए भी. तो मेनली क्या है, इट्स अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, रीजनिंग, मेमोरी, सेंसेशन, थॉट, right, thinking, etc., and also controls the voluntary actions. Now second one is a cerebellum. You can see over here cerebellum, right? It's somewhat, it's egg shaped oval structure. Now it's a very important. What is the function of cerebellum? It helps in maintaining posture and balance of the body. तो ये क्या करता है बेटा, हमें पॉस्चर मेंटेन करने में, हम सीधे खड़े हुए हैं, हम सीधे चल पा रहे हैं, राइट? हम अपने हाथों को कोऑर्डिनेटली मूव कर सकते हैं वेयर एवर वी वांट, है ना? हम अपनी लेग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. इवन जब अगर हम डांस कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर कितने कोऑर्डिनेशन से मूव करते हैं, है ना, स्पेशली इन डांस. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कुछ कि सेरेब्रम और सेरेबेलम क्या दोनों ही वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं? तो यस, बट जो मेन है हम बोलते हैं कि सेरेब्रम जो क्या है वो इनिशिएट करता है कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट को. ठीक है, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है उनको इनिशिएट करता है, और सेरेबेलम क्या करता है, उसे प्रिसाइसली परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, जैसे आपके माइंड में थॉट आया कि मुझे अपने लेग को मूव करना है, तो वो थॉट का जो सिग्नल है वो सेरेब्रम में आया, थिंकिंग है ना, तो सेरेब्रम ने लेग मसल्स को क्या दिया, मैसेज कन्वे किया. बट वो जो लेग है, मैसेज तो आ गया, राइट? अब वो लेग जो है वो किस तरह से मूव करेगी, हाउ प्रिसाइसली इट विल मूव, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, सेरेबेलम पे. ठीक है, अब यहां पे देखो एक लाइन लिखी है, अल्कोहल अफेक्ट्स
द सेरेबेलम। आपने देखा होगा अल्कोहलिक पर्सन जो हैं वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते हैं, राइट? उनका जो दे कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, है ना? उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक अल्कोहलिक पर्सन है, उसको पता है कि उसके माइंड में थिंकिंग आ रही है कि मुझे घर जाना है, तो उसका सेरेब्रम जो है उन उसके लेग्स को जो है वो कन्वे तो कर रहा है मैसेज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, मसल कोऑर्डिनेशन के लिए कि चलो, राइट, कि तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें सीधा जाना पड़ेगा, तो वो वॉक कर रहा है, बट जो अल्कोहल की वजह से उसका सेरेबेलम जो है वो इफेक्टेड है, राइट? तो वो क्या कर पा रहा है, वो प्रिसाइसली अपने लेग्स को कोऑर्डिनेटली मूव नहीं कर पा रहा है। तो देखो इनिशिएट किसने किया कोऑर्डिनेशन, सेरेब्रम ने, बट क्योंकि उसका सेरेबेलम इफेक्टेड है ड्यू टू अल्कोहल, तो वो प्रिसाइसली मूव नहीं कर पा रहा, उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, राइट? तो जो इनिशिएट करता है कोऑर्डिनेशन को वो सेरेब्रम है, एंड जो प्रिसाइसली कोऑर्डिनेशन को करवाता है, मसल कोऑर्डिनेशन को करवाता है, वो सेरेबेलम है। आई होप इट इज क्लियर। द लास्ट very important part, that is the medulla oblongata. Over here medulla oblongata, right? So over here this is a part of a hind brain. Okay, so what is the function of medulla oblongata? So it controls involuntary actions like breathing, blood pressure, heartbeat, and also peristalsis, right? Movement of food to the esophagus. ओके, सो ये क्या करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उनको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, राइट? एज वेल एज इट्स ऑल्सो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, स्नीजिंग जो है वो भी कंट्रोल करता है, बिकॉज स्नीजिंग हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना, कफिंग भी हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट? सो बेसिकली हम इन टर्म्स को याद रख के, ठीक है, इन टर्म्स को हम याद रख के थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि हमें कोई भी केस बेस्ड स्टडी आ जाए, कोई भी डायग्रामेटिक बेस्ड आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या लिखना है. So this is a small topic from my side. I hope students you like it. If you like it, kindly like, share this video, and if you want more such content, then do comment. Thank you everyone. Bye bye and all the best.